सहिया हमारे झारखंड की वो रीढ़ है जिन्होंने झारखंड के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की 2006 से लेकर 2025 तक अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं क्या है सहिया, जिन्हें हम आशा दीदी के नाम से बुलाते हैं। झारखंड, जो कभी अपने दुर्गम इलाकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के लिए जाना जाता था, वहां 2006 में एक नई उम्मीद की किरण जगी। सहिया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत झारखंड में आशा कार्यकर्ताओं को सहिया नाम दिया गया। ये सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। जब 2006 में झारखंड में सहिया चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये आसान नहीं था। कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर थी। पहले चरण में प्रत्येक गांव से एक ऐसी महिला का चयन किया गया जो पढ़ी लिखी हो, कम से कम 8वीं पास, समुदाय की सेवा करने के लिए तत्पर हो और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सके। सहियाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी प्रशिक्षण दिए गए, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और प्रसव पूर्व एवं पश्चात देखभाल शामिल थे। वे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित करने लगी और नवजात देखभाल में अहम भूमिका निभाने लगी। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, पारंपरिक मान्यताओं के कारण अस्पताल में प्रसव को नकारना, सहियाओं को सम्मान और पहचान दिलाने में कठिनाई। लेकिन धीरे धीरे सहियाओं ने ग्रामीण समुदायों का भरोसा जीत लिया। वे सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की बहन और सलाहकार बन गई। 2011 तक सहियाओं ने झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देना शुरू कर दिया था। जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत उन्होंने गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई। संस्थागत प्रसव दर में सुधार, नवजात मृत्यु दर में कमी, दस्त, कुपोषण और टीकाकरण की जागरूकता में वृद्धि। 2014 में सरकार ने सहियाओं के लिए सहिया साथी कार्यक्रम शुरू किया, ताकि उनके काम की निगरानी और मार्गदर्शन किया जा सके। ये कदम सहियाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 2016 से सहियाओं को डिजिटल उपकरणों से जोड़ा जाने लगा। कई सहियाओं को मोबाइल एप्लीकेशन और SMS अलर्ट सिस्टम से जोड़ा गया, जिससे वे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी कर सके। लेकिन ये दौर आसान नहीं था। दूरस्थ गांवों में नेटवर्क की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी, सहियाओं को मानदेय और प्रोत्साहन राशि में देरी। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद सहियाओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में नई जान फूंक दी। 2020 में जब कोविड-19 महामारी आई, तब सहियाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगी, टीकाकरण अभियान में मदद करने लगी और संक्रमित लोगों की पहचान में सरकार की सहायता करने लगी। महामारी के दौरान सहियाओं की भूमिका, कोविड टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की निगरानी, टीकाकरण अभियान में सक्रिय भागीदारी, कोरोना योद्धा के रूप में सामुदायिक समर्थन। इस दौरान सरकार और जनता दोनों ने सहियाओं के योगदान को खुले दिल से सराहा। आज 2025 में सहियाएं झारखंड की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अब वे सिर्फ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि TB, मलेरिया, डेंगू, पोषण सुधार और किशोर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी काम कर रही है। सहियाओं के लिए नियमित वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं, डिजिटल तकनीक से उन्हें और सक्षम बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को और विस्तार देना। सहिया सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं, बल्कि ग्रामीण झारखंड की स्वास्थ्य संरचना की मजबूत नींव बन चुकी है। 2006 से लेकर 2025 तक उन्होंने हजारों महिलाओं
और बच्चों की जिंदगी को बचाया है। समाज की सोच बदली है और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया है। अगर झारखंड की ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें सहिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सहिया दीदी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।